नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने वाले हैं। हमारे दिमाग का वो मास्टर प्रोग्राम जो हमारी पहचान बनाता है, हमारे हर फैसले को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, हम ये जानेंगे कि इस प्रोग्राम को अपनी मर्जी से दोबारा कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 26 सितंबर 1983 की एक रात से। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और सोवियत यूनियन के एक सीक्रेट न्यूक्लियर कमांड सेंटर में एक आदमी एक ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था जो दुनिया के खत्म होने का सिग्नल दे रही थी। आधी रात को अचानक एक के बाद एक अलार्म बजने लगते हैं। कंप्यूटर पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि अमेरिका ने 5 न्यूक्लियर मिसाइलें छोड़ दी हैं। प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ था, फौरन जवाबी हमला करो। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने वो सवाल पूछा जो वो मशीन कभी नहीं पूछ सकती थी। अगर अमेरिका सच में हमला कर रहा है तो वो सिर्फ 5 मिसाइलें क्यों दागेगा? उन्होंने सिस्टम पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और इसे एक झूठा अलार्म रिपोर्ट किया। और जानते हैं क्या? वो सही थे। पेट्रोव ने जिस समझदारी का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं मेटाकॉग्निटिव इंटेलिजेंस। ये किसी भी सिस्टम को, चाहे वो कोई कंप्यूटर हो या हमारा अपना दिमाग, उसकी प्रोग्रामिंग के पार जाकर देखने की काबिलियत है। ये समझने की काबिलियत है कि सिस्टम भी गलत हो सकता है। देखिए, हम जिस सबसे ताकतवर सिस्टम के साथ हर रोज जी रहे हैं वो है हमारा अपना दिमाग। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसके अंदर के कामकाज को लेकर पूरी तरह अंधे हैं। हम देख ही नहीं पाते कि कौन से अदृश्य प्रोग्राम्स हमारे बर्ताव को चुपचाप चला रहे हैं। ऐसे ही खतरनाक लूप्स में से एक है ईगो लूप। जब कोई हमें हमारी गलती पर फीडबैक देता है तो दिमाग उसे एक हमले की तरह दिखता है। नतीजा, हम सीखने और सुधरने के बजाय अपना बचाव करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं और वही गलती बार बार दोहराते हैं। फिर आता है फियर लूप। हम जरूरी लेकिन मुश्किल कामों से बचते रहते हैं। इससे कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है, राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय में हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे हमारा डर ही हमारी जिंदगी की बाउंड्री तय करने लगता है। और सबसे आम लूप है हैबिट लूप। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोन उठाया तो था सिर्फ 5 मिनट के लिए और कब घंटों निकल गए पता ही नहीं चला? ये लूप ऑटो पायलट पर काम करता है और हमारे दिन के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करता है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी तो ये भी कहती है कि हमारे लगभग 45% काम सचेत होकर लिए गए फैसलों से नहीं बल्कि आदतों से चलते हैं। मतलब हम अपना लगभग आधा दिन एक रोबोट की तरह ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारा दिमाग ऐसे लूप्स में फंसा है तो क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं जो वो हमें दिखा रहा है? चलिए इसे एक छोटे से इल्यूजन से समझते हैं। ज्यादातर लोग जब इस घूमते हुए मास्क के अंदरूनी खोखले हिस्से को देखते हैं तो भी उन्हें एक नॉर्मल बाहर की ओर उभरा हुआ चेहरा ही दिखता है। लेकिन हकीकत में ये मास्क अंदर की तरफ धंसा हुआ है। आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब न्यूरोसाइंस की एक थ्योरी में छिपा है जिसे प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हमारा दिमाग हकीकत को बस देखता नहीं है, ये असल में एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। ये लगातार अनुमान लगाता रहता है कि आगे क्या होने वाला है और फिर हमारी आंखों और कानों का इस्तेमाल करके उन अनुमानों को चेक करता है। और यहीं पर कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। जब दिमाग का अनुमान गलत निकलता है तो कभी-कभी वो अपनी सोच बदलने के बजाय हकीकत को ही तोड़ मरोड़ देता है ताकि वो सही साबित हो सके। क्योंकि आपके दिमाग ने जिंदगी भर बाहर की ओर निकले हुए चेहरे देखे हैं, इसलिए वो एक खोखले चेहरे की हकीकत को मानने से ही इनकार कर देता है। तो इन सभी लूप्स, ईगो, डर, आदतें, इन सब का बॉस कौन है? इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? एक मास्टर प्रोग्राम, हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी को हम पहचान कहते हैं। हमारी पहचान सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, ये एक फिल्टर है, एक चश्मे की तरह। ये तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे, क्या सोचेंगे और कौन से काम हमसे अपने आप होते रहेंगे। ये हमारे दिमाग में चलने वाले सभी प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। एक लॉ स्कूल के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि पहचान कितनी पावरफुल है। जब लोगों को स्किन क्रीम के बारे में कुछ आंकड़े दिए गए तो सबने उन्हें सही सही समझा। लेकिन जैसे ही उन्हीं आंकड़ों को गन कंट्रोल जैसे पहचान से जुड़े मुद्दे पर लागू किया गया
तो गणित के एक्सपर्ट्स भी अपनी राजनीतिक पहचान बचाने के लिए साफ साफ दिख रहे डेटा को गलत पढ़ने लगे। मतलब पहचान ने उनके आईक्यू को भी हरा दिया। तो सवाल ये है कि ये पहचान आती कहाँ से है? हमने इसे खुद नहीं चुना है, इसे तो बचपन से हमारे अंदर प्रोग्राम किया गया है, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने और आज की डिजिटल दुनिया ने। यही बाहरी बातें हमारे अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती हैं। और ये हमें इंटेलिजेंस के सबसे ऊंचे लेवल पर ले जाता है, जिसे कहते हैं एडेप्टिव इंटेलिजेंस। इसका मतलब सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि बदलती हकीकत के हिसाब से खुद को, अपनी पहचान को बदलने की क्षमता है। सोचिए, अरबों साल पहले ऑक्सीजन धरती के ज्यादातर जीवों के लिए जहर थी। सिर्फ वही जिंदा बच पाए जो उस जहर को अपनी खुराक बनाने के लिए खुद को बदल सकें। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जिंदगी में कामयाबी इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि कोई कितनी तेज़ी से बदल सकता है। हकीकत आपका आईक्यू टेस्ट नहीं लेती, वो आपका एडेप्टेशन टेस्ट लेती है। तो हम ये क्षमता कैसे पैदा करें? इसकी शुरुआत एक खास सोच से होती है, जिसे बेशियन थिंकिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने विश्वासों को, जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट हूं या मेरी मैथ अच्छी नहीं है, पत्थर की लकीर मत मानिए। उन्हें एक वैज्ञानिक की तरह देखिए। ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक कच्चा आइडिया है, जिसे असली दुनिया में टेस्ट करना अभी बाकी है। अब देखते हैं कि इसे असल में करना कैसे है। ये 3 स्टेप्स का एक बहुत ही पावरफुल लूप है। पहला, बेशियन सोच अपनाइए, यानी अपनी पुरानी पहचान को सिर्फ एक थ्योरी मानिए। दूसरा, खुद को जानबूझकर एक ऐसे माहौल में डालिए जहां आपकी नई पहचान नॉर्मल लगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो काम बार बार कीजिए जो उस नई पहचान से मेल खाते हों, क्योंकि दिमाग सिर्फ सोचने से नहीं, करने से सीखता है। इन सब बातों को प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये रहा आपका एक्शन प्लान। एक पहचान जर्नल बनाइए। स्टेप 1, साफ साफ लिखिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। स्टेप 2, हर दिन उन छोटे बड़े कामों को लिखिए जो इस नई पहचान का सबूत देते हैं। और स्टेप 3, हफ्ते के आखिर में देखिए कि आपकी चाहत और आपके काम में कितना फासला है, और फिर अगले हफ्ते के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कीजिए। ये अपनी थियरी को असली दुनिया में टेस्ट करने का सबसे सीधा तरीका है। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आपकी आज की पहचान, आपके दिमाग का ये ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ये आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या आपको पीछे खींच रहा है? क्या ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर आपकी सबसे बड़ी रुकावट?